तो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग. Electronegativity of elements increasing on moving from left to right in periodic table. Electronegativity of element increase करता है जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज करती है. इसे एक्सप्लेन करना है. सो देखिए, electronegativity generally increase on moving across periodic table from लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है. देखिए, फ्रॉम एल आई टू एफ द सेकेंड पीरियड. सेकेंड पीरियड में अगर जो हमारा क्या है सेकेंड पीरियड, इसमें क्या है, एल आई से एफ की साइड, लिथियम से क्लोरीन की साइड जब क्या करते हैं हम मूव करते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है. और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज क्यों होती है, ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज. ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज में डिक्रीज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज करती है. लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इंक्रीज होती है, बट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, फ्लो जैसे हम लेफ्ट टू राइट आएंगे वैसे ही जो एलिमेंट का साइज है वो कम होता जाएगा. ठीक है, तो फ्लोरीन का साइज क्या होता है, सबसे छोटा होता है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है. और क्या होता है, जब एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे सेकंड पीरियड में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी. वो क्यों होगी, क्योंकि जो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता जाता है, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होगा. अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. अट्रैक्शन ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन ऑफ द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो क्या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. ठीक है, तो ये रीजन होगा. रीजन क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है उनकी अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगी, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. सो ऑप्शन नंबर बी देखिए. ऑप्शन नंबर बी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम. आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसी ग्रुप की टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है. जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, सॉरी, जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी. ठीक है, इसका रीजन क्या होगा, on moving down a group there gradual decrease in ionization enthalpy. The decrease in ionization enthalpy is explained in terms. So देखिए, फर्स्ट टर्म क्या होगी, गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज. जब क्या करेंगे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा.
सेकंड क्या होगा, एटॉमिक साइज है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज, ठीक है। और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, शिल्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। शिल्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज में जो इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज में जो इंक्रीजमेंट होगा और जो शिल्डिंग इफेक्ट में इंक्रीज होगा, शिल्डिंग इफेक्ट में जो इंक्रीज होगा वो क्या होगा, मच मोर देन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, मच मोर देन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज से ज्यादा इफेक्टिव होगा। न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो जो शिल्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा वो क्या होगा, मोर देन इफेक्टिव होगा न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से। तो एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन बिकम लेस and less firmly held to nucleus. We move down the group, the ionization enthalpy of the group is decrease, ठीक है। इसी वजह से क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड।